बस मैं वो यही कहना चाह रहा था कि बेशक नूरा कुश्ती आप कहें, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो बहुत कोशिश की थी कि पीटीआई के साथ मामला तय हो जाएं। तो जब नहीं हुए तो ये कोई इस तरह नहीं हो गया था कि आसान था कि सब मिल के बैठ गए, पहले से तय था, बिल्कुल नहीं था। फिर ये जो बात है ना कि जी ये पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए, तो पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ मिल के जाना चाह रही थी। और हम अगर ये फरिश्ता साबित करें कि इमरान खान असूली सियासत पे खड़े हैं, इमरान खान ने जिन जिन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जिन जिन के खिलाफ लंदन एमक्यूएम के खिलाफ केसेस लेके चले गए थे, पंजाब में काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, उन सब के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। और जब हुकूमत चली गई, पहले कहते थे इलेक्शन से पहले 2018 के, मैं तो इनके साथ हुकूमत बनाऊंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, और सबके घरों पे जाके हुकूमत ली। ये सियासत का हमारा होता ही यही है, इसको आप फरिश्ता नहीं बना सकते। ये सब सियासी जमातें यूं ही करती हैं जब जिसका दाव लगता है। क्योंकि जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को एस्टेब्लिश किया था, 2011 में लॉन्च किया था, 30 अक्टूबर को लाहौर के अंदर जलसा कराया था और बेशुमार सियासतदानों को शामिल कराया था। तो हिस्ट्री को इस तरह की नहीं है कि आज की है सिर्फ। आमिर साहब, आपसे आगाज कर रही हूँ, चूंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकवे शिकायत करती नजर आती है पंजाब के हवाले से, जिस तरह से जरदारी साहब सदर साहब का दौरा था उस पर भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन फिर दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत को वो सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है जब आपको लग रहा है कि आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, आपसे जो वादे किए नून लीग ने वो पूरे नहीं कर पा रही, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ही लाजिम मलजूम है, हुकूमत के साथ क्यों खड़ी है? फिर वैसे हमारी स्क्रीन पे माशाल्लाह 3 जफादरी साफ़ी इस वक्त लाहौर से बैठे हुए हैं, और लाहौर में जरदारी साहब मौजूद हैं और सीनियर साफ़ी मौजूद थे, मुलाकात हुई। तो यकीनन जो है ना वो ठीक है, मतलब नहीं, आपकी तरफ भिजवा दी, हमने आपकी तरफ भिजवा दी है राना साहब। हमारे पास तो आना ही है, हमारे पास तो उन्होंने आना ही है, क्योंकि मजबूरी है। इत्तेहाद में रहना और ऐवान सदर में रहना दोनों मजबूरी है। तो ये जवाब था गवर्नर हाउस में गवर्नर को कि मतलब दुकान शुकान लगाई रखो, चलाई रखो, लेकिन सौदा तो मैंने किया हुआ है ना पॉलिटिकली। ऐवान सदर, चेयरमैन सेनेट, जो जिस दफ्तर में बैठे हुए थे, गवर्नर हाउस, और फिर बलूचिस्तान में गवर्नर, ये तय करके लिए हुई चीज़ें हैं। और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, पंजाब में पीपल्स पार्टी की नून को ज़रूरत नहीं, सिंध में उन्हें ज़रूरत नहीं पीपल्स पार्टी वालों को नून की, तो रेसिप्रोकेट होना है ना, जो भी चीज़ होनी है तय। तो ये मैं पहले भी अदादो शुमार दे चुका था, उसके बाद वो कमेटी डिज़ॉल्व हो चुकी कि नून के इतने काम नहीं हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जितने पीपल्स पार्टी के हुए। ये अदादो शुमार से उनको बता दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में नहीं है। अब इन लोगों को आदत है, जैसे सिंध में पूरे पूरे ज़िले मालिक बन जाते हैं जो मुंतखब उनके अरकान हैं, और फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, एसडीएम हो, डीसी हो, डीपी हो, जो चीज़ भी है। ये पंजाब में कल्चर नहीं है, ना पहले था। ये थोड़ा सा इमरान खान ने चलाया था, वो जो पुलिस की इस्लाहत लेके आए थे, और दुरानी मरहूम फिर छोड़ के भी चले गए थे एडवाइजरशिप कि जनाब केपी में तो मुझे खूब बेच लिया और यहाँ आते ही आईजी पे आईजी बदल रहे हैं आप। तो वो ज़िले के मालकान दूसरे बनाए गए थे। तो वो आदत ना पंजाब में पहले थी, ना अब मरियम नवाज़ ने डाली है कि इस तरीके से कि जो काम हैं जायज़, वो पीपल्स पार्टी के जहाँ से मुंतखब लोग हैं, जैसे नून के हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। और अभी कैबिनेट में भी, कैबिनेट के लिए अगर इन्होंने आना है तो फिर एक नया मुआहदा करना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट की बजाय मुख्तलिफ इदारों की नुमाइंदगियाँ मांगी थी। आईनी ओहदे पे भी ले ली, जैसे हाई पावर्ड बोर्ड अब होना है ग्रेड 22 वाला, तो उसमें आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी आ चुके हुए हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की इमा पर। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन वो शोर तो उठता है ना इत्तेहादियाँ हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए, कोई फंड्स फालतू मिल जाएं, प्रेशर डालती है पार्टी अपने अंदर से। जनाब देखें, आपकी कुर्बान इन वजूहात की बुनियाद पे पंजाब से पीपल्स पार्टी बिल्कुल निकल गई है, अब हम हुकूमत में हैं, हमारे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है। तो ये बात जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो दोनों को पता है। जो उनके इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल हैं, और जो नहरों का इश्यूज़ अगर सिंध में बनाए जा रहे हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना, वो सिंध कोई फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे चुलिस्तान में अगर नहर लेके जा रही है, पानी लेके जा रही है, तो फिर खुल के बोलें, फिर छोड़ना पड़ेगी गवर्नमेंट। अब ये बार तो पीपल्स पार्टी ने उठाना है, पहले भी उनकी ख्वाहिश कोई पीएमएलएन के साथ तो नहीं थी। जिस तरह इलेक्शन में बिलावल बहुत आगे गए थे, लेकिन इमरान खान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपके साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो फिर मजबूरी का सौदा तो हर चीज़ लेने के बाद हुई ना, कि हम ये चीज़ें रखेंगे, आप ये लेंगे और ये छोड़ेंगे। तो अब ये पीपल्स पार्टी का होता है, हर 2-3 महीने के बाद कुछ अकोमोडेट हो जाए। जैसे उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर लूंगा और फिर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। या आपको याद होगा डिजिटल बिल पे, दूसरी चीज़ों पे बिलावल और पार्टी ने इन्होंने बड़ा बोला था कि जनाब हम वोट नहीं देंगे। फिर ऐवान सदर में मीटिंग हुई, मैंने खबर दी थी कि हर महीने लेजिस्लेशन पे
फारूक नाइक बैठते हैं, आदम नज़ीर तारड़ बैठते हैं, सदर साहब बैठते हैं, नवीद कमर बैठते हैं और फिर ये तय करते हैं कि हमें क्या क्या कानून साजी में वोट देना, और पीपल्स पार्टी फिर वोट देती है उसके ऊपर। अब बिलावल भुट्टो ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें वो डिफेंड कर रहे हैं ना 26वीं तरमीम को, और वो कह रहे हैं अभी तो ये असल शक्ल में नहीं आई। वो मैं फिक्रा देख रहा था कि 30 साल सजा थी सोशल मीडिया पे पीका के ओरिजिनल एक्ट में, तो अभी तो वो खुद बियॉन्ड बहुत आगे जाना चाह रहे हैं कि इन चीजों को ठीक करने की बड़ी जरूरत है। तो ये अभी विद इन दी हाउस ऑफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने भी आपस में तय करना है कि उन्होंने किस हद तक मुफाहिमत में रहना है, किस हद तक मुजाहिमत में जाना है। तो जब ये आपस में तय कर लेंगे तो फिर फेडरल गवर्नमेंट से भी बात हो जाएगी इनकी। जी आया सर। दुआ इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ती इसी तनख्वाह पे काम करते रहो, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इसी तनख्वाह का सौदा किया था फिल वक्त। दूसरा वो एक उम्मीद भी दिला रहे हैं अपनी पार्टी को कि बजट तक इंतज़ार कर लो, जब बजट आ रहा होगा उसके बाद आप देखिएगा फिर पीपल्स पार्टी की आनियाँ जानियाँ, फिर बयानात का एक सिलसिला शुरू होगा, ऐसी की तैसी मार धाड़ शुरू होगी, आपको लगेगा कि बस अब ये बजट पास नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट अब घर गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जी खिड़की तोड़ हफ्ता, हाँ खिड़की तोड़ हफ्ता यकीनन वो टिकट ब्लैक में भी नहीं मिलेंगे। जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच था दुबई में, वो उससे भी कोई अगली सूरत नजर आएगी। हम भी उन दिनों प्रोग्राम कर रहे होंगे। नहीं मैच की बात ना करें इलियास साहब, ज्यादती हो जाएगी। पहले इलियास साहब ने हमें कोई जवाब नहीं दिया था। नहीं थानू मोहसिन नकीब साहब ने जवाब देता हूं, खुद बैठ के तस्वीर खुद ग्राउंड पे खड़े होकर तस्वीर बनवा ली मोहसिन। इस जवाब की जरूरत ही नहीं है अब आपको, वो जवाब दे चुके हैं कि बस वो पूरी कौम को ही जवाब दे दिया। आकिब जावेद ने भी दे दिया कि भाई ऐसी क्रिकेट चलनी है इस मुल्क में, आप तनकीद करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह जैसे जरदारी साहब कह रहे हैं ऐसा ही चलेगा। हाँ, तो अब रोला ये है कि उस वक्त फिर हम प्रोग्राम कर रहे होंगे और फिर हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। कोई हम में से कह रहा होगा कि नहीं पीपल्स पार्टी इस दफा सीरियस है, कोई इसी तरह आमिर आपको बता रहे होंगे कि कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन ना लें, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। और एक बात और भी है ना, जब तक इजाज़त नहीं मिलती उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो एक मिनिस्टर साहब मुझे एक दिन कह रहे थे कि मैं रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि 2 वजारतें मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को इजाज़त मिल जाएगी? कहते नहीं मुझे मिल जाएगी इजाज़त। मैंने कहा नहीं पहले ये चेक कर लें प्राइम मिनिस्टर साहब को इजाज़त मिल जाएगी। तो खैर वो मुस्कुरा दिए कि हो जाएगा। बिलावल साहब भी वो देखे ना पीपल्स पार्टी, मोहसिन नकवी के पास ही है ना इजाफी वजारतें आजकल पीपल्स पार्टी नहीं नकवी साहब से तो इलियास साहब और ये आपके साथ बैठे मेरे साथ बैठे हुए खालिद क्यूम साहब, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे तो यकीनन वो नाराज़ ही होंगे क्योंकि मैं तो पहले दिन से तनकीद ही कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें कौमी मफाद के खिलाफ लगती हैं तो मैं बोले बगैर कभी उन्होंने नाराजगी का इज़हार किया। चल ये देख लें, ये कल के बाद कमाल नहीं हो गया। तो खैर ना ये अंदर की मुफाहिमत की बात है। अंदर की ये बात चल रही। अच्छा पीपल्स पार्टी इनकी भी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है। ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़ी है कि बिल वोट भी दे देती है फिर मुखालफत करती है कि नहीं जी हम तो आज़ादी इज़हार के कायल हैं, हम तो सहाफत पे पाबंदी का सोच भी नहीं सकते। ऐसी की तैसी इस हुकूमत की ये नून लीग है ही ऐसी, ये शुरू से इसी तरह करते हैं, ये पाबंदियाँ लगाते हैं सहाफत पे, इनको सब अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। हम तो आपको पता है हमेशा आज़ादी सहाफत के साथ खड़े हैं, आज़ादी इज़हार के साथ खड़े हैं, हम तो कभी इसके खिलाफ सोच भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। उसके बाद जाके आराम से बीवे बच्चों की तरह वोट दे देते हैं कि जी हाँ ये कानून, ये मुतनाज़ा